हेलो फ्रेंड्स, आरबीआई की तरफ से जो 6 महीने की मॉरिटोरियम मिली है उसको लोगों ने समझा नहीं है, क्योंकि रोज मेरे पास कमेंट आ रहे हैं और पिछले 2 वीडियो बनाए उनमें भी कमेंट आए कि उनकी अभी भी ईएमआई कट रही है। तो उनको अभी तक ये मॉरिटोरियम लेना नहीं आया है, क्योंकि जो 6 महीने की आरबीआई ने छूट दी है लोन किस्त के अंदर, यानी कि 3 महीने पहले दी थी, 3 महीने अब दे दी है, यानी कि अब अगस्त तक आपको कोई किस्त नहीं देनी है, सीधी सितंबर में देनी है। लेकिन इसको क्या है, अभी तक करना नहीं आया है। क्योंकि देखिए, मैंने किया था ये आईसीआईसी बैंक में, मेरा दो लोन चल रहा है, इसके अंदर देखिए आप, मैंने ये मॉरिटोरियम रोक दिया है, ये अप्रैल में ही कर दिया था। लेकिन मुझे लगा कि आप लोगों ने भी कर दिया होगा, इसलिए मुझे कभी जरूरत नहीं हुई इस पर वीडियो बनाने की। लेकिन अब मैं आपको बता देता हूं कि ये किस तरह से करना है, और साथ में ये और बताऊंगा कि किस पोजीशन में आपको लोन की मॉरिटोरियम करनी है कि नहीं करनी है, क्योंकि दोनों कंडीशन में बताने वाला हूं। एक जगह ब्याज बहुत ज्यादा लगने वाला है, एक जगह ब्याज बहुत कम लगने वाला है। इसके साथ में सारे बैंकों की मैं लिस्ट देने वाला हूं, जहां पर उनके नंबर है, ईमेल एड्रेस है, एसएमएस है, सब कुछ है वहां पर, कि आपको कैसे जो है आपकी मॉरिटोरियम रुक जाएगी, फिर आपको कोई किस्त नहीं देनी है। तो फ्रेंड्स, देखते रहिए टेक एनसी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है इस पर क्लिक करें, और जो घंटे वाला बटन है इसको दबाना ना भूलें, ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी सबसे पहले आपको। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो चलते हैं कि मैं अपना ईमेल एड्रेस दिखा देता हूं। देखिए, ये मेरा ईमेल एड्रेस है। यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि थैंक यू फॉर योर कॉन्टेक्टिंग और दिस यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पे मॉरिटोरियम लिखा हुआ है। देखिए, ये मेरे मॉरिटोरियम रोक दी गई है, और ये मैंने अप्रैल में ही कर दिया था। ये दूसरा लोन है, यहाँ पे भी देख लीजिए, आईसीआईसी का है दोनों ही। लेकिन मेरी जो किस्त कटती है वो एसबीआई से कटती है, लोन मेरा आईसीआईसी में है। तो मुझे जो अप्लाई करना है वो आईसीआईसी में करना था, ठीक है। तो वही मैंने किया था। अब ये करना कैसे, देखिए ये जो साइट है यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए आगे आपसे नेक्स्ट का ऑप्शन पूछ रहा है, यानी कि यहाँ पर जो है आपको चूज ऑप्शन प्लान करना होगा। इसके बाद में देखिए यहाँ पर आपसे मोबाइल नंबर पूछ रहा है, मोबाइल नंबर डाल देना है, जो आपने लोन में दे रखे हैं वही मोबाइल नंबर यहाँ डालना है, ठीक है। इसके बाद में आपको जो है आपका पैन कार्ड नंबर डालना है। उसके बाद में आपको नेक्स्ट कर देना है। जैसे नेक्स्ट कर देते हैं वैसे ही देखिए आपके सामने जो है यहाँ पर ए और बी 2 प्लान निकल के आते हैं। ए का मतलब है आपको कुछ नहीं करना है, सारी चीजें अपने आप रुक जाएगी। बी प्लान का मतलब है कि आपको कुछ चीजें रोकनी है, कुछ नहीं रोकनी। तो जिनको रोकनी है वो यहाँ पे क्लिक करना होगा अपन को। तो यहाँ पर जो है अपन को देखने को मिल रहा है कि देखिए होम लोन है, कार लोन है, गोल्ड कार लोन, सभी तरह के लोन आ रहे हैं यहाँ पर देखने को। तो मैं कर देता हूँ होम लोन पे, ठीक है। इसके बाद में आपको यहाँ पर नेक्स्ट कर देना है। ये आपका जो है फिर इस तरह का मेल आ जाएगा आपके पास। तो फ्रेंड्स, मैं कर चुका हूँ, इसलिए मैं आगे प्रोसेस नहीं कर रहा हूँ, बस आपको यहाँ पर नेक्स्ट करना होगा। इसके बाद में आपके पास सीधा मैसेज आ जाएगा, ठीक है। ये प्रोसेस है। दूसरा प्रोसेस है, आपको इनको बैंक वाले को मैसेज भेज देना है, ठीक है। लेकिन ये किनको भेजना है, जिसने 2 व्हीलर नहीं ले रखा है, एग्रीकल्चर लोन नहीं ले रखा है, गोल्ड नहीं ले रखा है, क्योंकि आईसीआईसी ने भी जो है इन सबको माफ कर रखा है। बाकी होम लोन वगैरह है, इनकी जो अलग लोन है उन लोगों को ये करना होगा। इसी तरह से आपको और बैंक का करना होगा, उसकी मैं ईमेल और एसएमएस और वेबसाइट वो बता देता हूं। उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि देखिए किसको लोन के अंदर ये मॉरिटोरियम लेना है, किसको नहीं लेना है, कहां पर आपको नुकसान होने वाला है। तो फ्रेंड्स देखिए, यहां पर आपका लोन, मान लीजिए कोई होम लोन है, मॉर्गेज लोन है, कार लोन है, जितने तरह के 2 व्हीलर लोन है, सब तरह के लोन होंगे अलग अलग बैंक से। लेकिन क्या पोजीशन रहेगी, आपका कितना ब्याज लगने वाला है, क्योंकि 6 महीने की अगर आप मॉरिटोरियम लेते हो तो आपको जो है कितना भरपाई करनी पड़ेगी इसकी। तो मैं आपको जो है पूरी सच्चाई के साथ बता रहा हूं। देखिए, एक परफॉर्मा है लोन का, यहां पर देखिए कार लोन और होम लोन दोनों की जो है रेट लगभग बराबर रहती है, क्योंकि 8 से 10 के बीच में रहता है इनका, और मैक्सिमम 10 जाती है, लोवेस्ट 8.5 9 जाती है, ठीक है। वहीं पर मैं यहां पर ले लेता हूं कार लोन और होम लोन का, ठीक है। यहां पर अपन ने डाला 10 लाख का लोन है, ठीक है, और 10% यहां पर इंटरेस्ट रेट ले लिया। इसके बाद में देखिए यहां पर अपन ने जो है इसको 15 साल के लिए जो है लोन ले रहे हैं, तो यानी कि 180 किस्तें हो गई यहाँ पर, ठीक है। इसको नेक्स्ट कर देते हैं। अब अपन इसकी रिपोर्ट देखते हैं। देखिए यहाँ पे पहले तो यहाँ पर किस्त आ रही है आपकी 10,000 कुछ आ रही है, देखने को मिल रहा है आपको। यहाँ पर आपको इतना पैसा जो है प्रिंसिपल है, ये आपका अमाउंट जो है ये आपका इंटरेस्ट है, ठीक है। अब इसकी रिपोर्ट देखते हैं मंथली वाइज कितना ब्याज जा रहा है, कितना प्रिंसिपल अमाउंट जा रहा है। तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है, आप देखिए 8,333 पहले महीने का ब्याज जा रहा है यहाँ पर, और जबकि आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर 2,500 के समथिंग जो है आपके प्रिंसिपल अमाउंट है, यानी कि आपने जो 10 लाख का लोन किया था उसका मूल अमाउंट जो है सिर्फ 2,500 रुपए है। बाकी 8,333 रुपए आपकी पहली किस्त के अंदर ब्याज होगा। अगर आप लोन की इस पोजीशन में है तो आपको बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है, क्योंकि तो यहाँ पर मान लीजिए आपने जो है 10-12 किस्त दे दी है, इसके बाद में अगर अपन चलते हैं तो यहाँ पर देखिए आपकी क्या आ गई, वही 2.5 से 2,500 रुपए जो है आपका प्रिंसिपल अमाउंट हो गया है। बाकी आपका जो है इंटरेस्ट है यहाँ पर 8,100 कुछ रुपए आपको नजर आ रहा है यहाँ पर। तो ये जो ब्याज है इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, आप जितने महीने का आप मॉरिटोरियम लेने वाले हैं, 3 महीने का, 4 महीने का, 5 महीने का, 6 महीने का, अगर आप पूरे 6 महीने का लेना चाहते हो तो लगभग आपकी जो है यहाँ पर 5 किस्त बन जाएंगी। और वहीं पर जो है अगर आप इसको 3 महीने की लेने वाले हैं तो 3.5 किस्त बनने वाली है, क्योंकि जहां पर देखिए 8,133 रुपए है ये ब्याज है, यही जो है आगे फॉरवर्ड होगा, और जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है वो आपका जो है वो भी फॉरवर्ड होगा। लेकिन दोनों को देना कैसा होगा, क्योंकि ब्याज जो है वही बैंक ले रहा है, मॉरिटोरियम जो है आपका वो नेक्स्ट एक्सटेंड कर देगा उसको,
ठीक है। तो यहां पर ब्याज जो है आपको बाद में देना होगा। तो 180 किस्त में से मान लीजिए आपने 10 दे दी थी, बाकी की बची है 170, तो वहां पर जो है ये ब्याज जो है ये इसको किस्त में कन्वर्ट करिए आप, 8 × 24, यानी कि लगभग जो है आपकी 10,000 की किस्त थी, तो यहाँ पर लगभग 2.5 किस्तें और बढ़ जाएगी। वहीं पर अगर आप 6 महीने की लेना चाहते हैं तो लगभग आपकी जो है 5 किस्तें यहाँ पर बढ़ जाएगी। तो इस तरह से ये किस्त जो है आपका लोन की पीरियड जो टाइम है उसको आगे बढ़ा देगा। तो इसी तरह से अगर आपका लोन यहां पर आपको थोड़ा सा नुकसान हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्योंकि आपका ब्याज ज्यादा है। यहीं पर अगर ये लोन उल्टी पोजीशन में हो, यानी कि खत्म होने की पोजीशन में है, तो यहां पर आपको देखने को मिल रहा होगा आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो कुछ ज्यादा है। यहाँ पर 8,000 कुछ के समथिंग में यहाँ पर प्रिंसिपल अमाउंट है, 9,000 भी है, 10,000 भी है लगभग, ठीक है। लेकिन ब्याज देखोगे आप तो ब्याज देखिए यहाँ पर 1400, 1300, 1200, 1100 इस तरह से है, और लास्ट में देखिए 88 रुपए आपका सिर्फ ब्याज है। तो इस कंडीशन में अगर आपका लोन है तो यहाँ पर मोरेटोरियम लेने का बहुत ज्यादा फायदा है आपको। यहां पर जो है काफी ज्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि सिर्फ 1100, 1200 या फिर 88 रुपए है, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए जितने महीने की आप लेना चाहते हो, तो सिर्फ मुश्किल से एक किस्त भी नहीं बन पा रही है आपको। तो इस मोरेटोरियम का उनको सबसे ज्यादा फायदा मिलने वाला है जिसका लोन लास्ट स्टेज के अंदर है। आपको शायद समझ में आ गया, जिसका पहली स्टेज में है उनको शायद होम लोन हो, कार लोन हो, जो भी लोन हो, उसका पहली स्टेज में अगर लोन है तो उसको शायद बचना चाहिए, अगर सक्षम है तो उसको देनी चाहिए। वहीं पर दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जहां पर मान लीजिए आपने 3 लाख का लोन लिया हुआ है और इसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट 13% है। ये 13% इसलिए है क्योंकि पीएल ले लीजिए या फिर किसी भी और भी अनसिक्योर जो भी लोन है उनके अंदर जो है 13% से ऊपर ही इंटरेस्ट रेट रहता है। तो यहाँ पर अपन 13% ले लेते हैं। जैसे ही 13% लेते हैं उसके बाद में अपन इसको 5 साल के लिए कर लेते हैं, यानी कि 60 महीने की किस्त बना लेते हैं। 60 महीने की किस्त के बाद में आप देखेंगे तो आपकी जो है 6,000 कुछ यहाँ पर जो है अमाउंट आ रहा है, ये आपकी किस्त हो गई। लेकिन इस किस्त का ब्याज कम बनता है और प्रिंसिपल अमाउंट ज्यादा है, क्योंकि ये कम टाइम के लिए है, शॉर्ट टर्म लोन होते हैं 5 साल, 6 साल, 7 साल, तो यहाँ पर जो है आपका इंटरेस्ट कम बनता है, ठीक है। तो इसको खोलते हैं अपन, तो आगे देखिए मंथली वाइज करने पर आपको पता चलता है कि आपने सिर्फ 3200 कुछ रुपए, यानी 6,000 कुछ रुपए की जो किस्त है उसके अंदर 3200 कुछ रुपए की आपका है इंटरेस्ट। तो ये इंटरेस्ट हमेशा ज्यादा ही होता है शुरू के लोन में, ठीक है। तो वहीं पर अगर आप इस इंटरेस्ट की मान लीजिए किस्त दे दी आपने 8, 10, 12 दे दी है, उस पोजीशन में भी आपका जो है लगभग 3,000 रुपए इंटरेस्ट रहेगा, ये बाकी आपका प्रिंसिपल रहेगा। अब गवर्नमेंट ने बोला है कि आपका प्रिंसिपल अमाउंट जो है इसको आप एक्सटेंड कर सकते हो, ब्याज तो आपका लगता रहेगा, ठीक है। तो ब्याज जो है इसको मान लीजिए आपने 3 महीने के लिए लिया है तो 9,000 रुपए हो गया। वहीं पर अगर आप 6 महीने के लिए लेते हैं तो 18,000 रुपए हो गया। लगभग आपकी जो है यहाँ पर 3 महीने की केस में 1.5 किस्त बन जाती है, वहीं पर जो 6 महीने की केस में जो है आपकी यहाँ पर बन जाती है 3 किस्तें, यानी कि आपका लोन जो है एक्सटेंड हो जाएगा इतने महीने के लिए, ठीक है। समझ में आ गया आपको? तो इस पोजीशन में आपको थोड़ा सा नुकसान ज्यादा है, लेकिन अगर यही पोजीशन लास्ट एंड में हो, यानी कि लोन खत्म होने की पोजीशन में है, तो यहां पर देखिए आपको क्या फायदा मिलने वाला है। यहां पर भी देखिए बिल्कुल उल्टा हो गया, यहां पर ब्याज बिल्कुल नॉमिनल लग रहा है और आपका मूलधन है वो ज्यादा है। तो मूलधन ज्यादा है तो उसको रोकने के लिए गवर्नमेंट ने बोला है ब्याज तो लगता रहेगा। तो इस पोजीशन में अगर आप रहते हैं तो आपको जो है बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। इसीलिए लोन अगर लास्ट स्टेज में है तो उनको बहुत जरूरी है कि वो ले सकते हैं इसका फायदा। लेकिन बात यह है कि अब पोजीशन ही ऐसी नहीं है, क्योंकि कोरोना की लड़ाई के अंदर अपन को जो है मार्च से बैठे हुए हैं, अभी तक जो है मई है खत्म होने वाला है, फिर जून, जुलाई, अगस्त पता नहीं क्या होना है क्या नहीं होना है। तो मोरेटोरियम लेना जरूरी है। मैंने भी लिया था क्योंकि सोचा 2-3 महीने रेस्ट मिलेगा और इस तरह से। लेकिन जो सक्षम है, जिसके पास पैसा पड़ा हुआ है, उनको देनी चाहिए, क्योंकि उनकी जो लोन है वो जल्दी खत्म होगा। जिसको लोन जल्दी खत्म करना है उनको जो है किस्त देनी चाहिए, और ब्याज भी जो है एक्सटेंड नहीं होगा आपका, और जो इंस्टॉलमेंट है वो भी इंक्रीज नहीं होगी। जैसे 170 बच रही है, 180 बच रही है, तो वो उतनी ही रहने वाली है। और जिसने मोरेटोरियम लिया है वो अपनी जो किस्तें हैं उनको आगे जोड़ सकते हैं। इसके बाद चलते हैं बजाज फाइनेंस पे। तो इन्होंने जो है ऐसा बोला है कि ग्राहक के ऊपर छोड़ दिया है, अगर आपको चाहिए तो आपको जो है हमें बताना होगा। तो बताने के लिए क्या करना है, देखिए सिंपल से आपको मेल करना होगा wecare@bajajfinance.in। इस पे आपने मेल करना है। मेल में क्या लिखना है, आई वांट टू EMI मोरेटोरियम, और उसके बाद में लिखिए नीचे आई एम अनेबल पे टू EMI, इतना सा लिख दीजिए बस। बाकी 3 मंथ 6 मंथ जो है वो पूरा कर देंगे। अभी इस पोजीशन में लोगे तो आगे की हो जाएगी आपकी, ठीक है। वहीं पर नेक्स्ट चलते हैं PNB बैंक की। यहाँ पर भी इन्होंने जो है एक SMS की सुविधा दी है, 56161 पर आपको SMS कर देना है। तो यहाँ पर भी जो है आपको मोरेटोरियम की सुविधा मिल जाएगी, या फिर आप मेल कर सकते हैं इनकी वेबसाइट पे जाकर के, आप जो है उनको आगे प्रोसेस कर सकते हैं। वहीं पर IDBI बैंक की बात करते हैं तो यहाँ पर जो है सब कुछ उल्टा हो गया है, इसलिए सबकी EMI रोक दी है। यहाँ पर आपको शुरू करवानी है, जिनको देनी है उनको मेल और SMS करना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना है, देखिए moratorium@idbi.com, इस पर आपको मेल कर देना, आपकी EMI शुरू हो जाएगी। वहीं पर सेंट्रल बैंक की बात करते हो तो यहाँ पर भी जो है अपने आप रोक दी गई है, लेकिन किन की चालू रहेगी, जिन्होंने ऑटोमेटिक ECS कर रखा है या फिर जो उन्होंने नाच फैसिलिटी ले रखी है, यानी ऑटोमेटिक जो पेमेंट करता है, उन लोगों की कटेगी। इस बात का ध्यान रखिए। वहां पर क्या करना पड़ेगा आपको कि उसकी जो है एप्लीकेशन अलग से देनी पड़ेगी, क्योंकि इन्होंने जो है ऑटोमेटिक सिस्टम का जो है सम्मान किया है। और आपको बता दें कि
आपको मेल कर सकते हो, ब्रांच में जा सकते हो, लेटर लिख सकते हो, ईमेल एसएमएस जो भी है वो कर सकते हो, या फिर आप उस बैंक अकाउंट में जो है पैसा नहीं रखें। सबसे बढ़िया काम, उस बैंक अकाउंट में पैसे नहीं रखेंगे तो अपने आप नहीं कटेगी। वहीं पर कैनरा बैंक की बात है तो आपको इस नंबर पे जो है मैसेज लिख कर देना है, फिर आप इनको मेल कर सकते हैं रिटेल बैंकिंग wing@canarabank.com। ठीक है। वहीं पर बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर भी अपने आप रोक दी गई है, वहां पर भी आपको शुरू करने के लिए या तो लेटर लिखना होगा, या ईमेल करना है, या फिर आपको एसएमएस करना पड़ेगा। वहीं पर फेडरल बैंक की बात करते हैं तो यहाँ पर भी जो इन्होंने कुछ की रोक दी गई है, कुछ की चालू रखनी पड़ेगी। यानी कि जिनकी पास मैसेज आया है उन लोगों को रुकवानी होगी, और जिनके पास मैसेज नहीं आया उनकी बंद हो चुकी है। यानी कि आप बात कर सकते हैं एग्रीकल्चर की, गोल्ड लोन की, टू व्हीलर लोन की, यहाँ पर रोक दी गई है। बाकी के लिए आपको जो है ऑप्शन @federalbank.co, इस पर आपको जो है ईमेल आईडी पे मेल करना होगा, तब जाके आपकी वहां पर भी रुक जाएगी। एचडीएफसी बैंक में ये जो नंबर है यहाँ पर आपको मैसेज करना पड़ेगा, या फिर आप इनको मेल भी कर सकते हैं, तो आपकी वहां पर भी जो है ईएमआई रुक जाएगी 6 मंथ्स के लिए। ठीक है। कोटक बैंक की बात करें तो यहाँ पर भी आपको जो है ईमेल करना पड़ेगा। जी फ्रेंड्स, pay.letter@kotak.com, इस पर आपको मेल आईडी पे करना होगा, या फिर आप साइट विजिट कर सकते हैं। एचएसबीसी बैंक के अंदर जो है आपको वेबसाइट विजिट करनी पड़ेगी, hsbc.co.in पर जाना पड़ेगा। वहां पर जाकर आप, जैसे मैंने आईसीआईसी का किया है वैसे ही आपको ऑप्शन मिलेंगे, आप इजीली कर पाएंगे। एक्सिस बैंक की बात करते हैं तो यहाँ पर भी जो है किसान क्रेडिट कार्ड, एग्रीकल्चर, ट्रैक्टर लोन और माइक्रो लोन, इनके बारे में जो भी ईएमआई थी वो सारी रोक दी गई है, लेकिन बाकी की ईएमआई नहीं रुकी है, तो वहां पर जो है आपको वैसे करना पड़ेगा, या फिर इनकी साइट विजिट करनी पड़ेगी। वहीं पर बात करते हैं बैंक ऑफ इंडिया की, तो यहां पर जो है अपने आप रोक दी गई है। अगर आपको चालू करवानी है तो आपको ब्रांच जाना पड़ेगा, या फिर आपको वेबसाइट विजिट करनी पड़ेगी। तो ये बैंक्स थे जिनकी मैंने आपको लिस्ट दी है। यहां पर जो है एसएमएस भी है, ईमेल एड्रेस भी है, वेबसाइट भी है, आप इजीली जा सकते हैं। मेरे हिसाब से कोई मुश्किल काम नहीं है। इतने दिन से पता नहीं क्यों परेशान हो रहे हो आप लोग, क्योंकि अगर आपके पास में एंड्रॉइड फोन है, आप व्हाट्सएप चलाते हो, फेसबुक चलाते हो, तो आपको जो है ये सब कोई ज्यादा हार्ड काम नहीं है, क्योंकि आप मोबाइल ऐप भी चलाते हो, जो बैंकिंग की ऐप है वहां पर भी ऑप्शन दिए जाते हैं। आप हैक्स में जाएंगे तो वहां पर मोरेटोरियम के बारे में लिखा हुआ है कि किस तरह से आप मोरेटोरियम को ऑप्ट कर सकते हैं, या फिर ले सकते हैं, या फिर उसको छोड़ सकते हैं। सब कुछ वहां पे दे रखा है, आप जाके थोड़ा सर्च करिए। ठीक है। क्योंकि काफी कमेंट किए थे, इसलिए मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा, तो शायद आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से मोरेटोरियम का फायदा लेना चाहिए, किस पोजीशन में लेना चाहिए। क्योंकि अगर लोन शुरू आता है तो आपको ब्याज ज्यादा देना है, और लोन का एंड है तो ब्याज कम लगेगा। ये सारी चीजें शायद आपको समझ में आ गई होगी। आई होप कि आप वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे, ताकि सभी में ये जानकारी मिल सकेगी। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नए वीडियो के साथ में।